ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। एना काम से घर जा रही थी, थकी हुई और भूखी। उसने सोचा कि जंगल से छोटा रास्ता ले लेती है, ट्रैफिक से बचने और जल्दी घर पहुंचने के लिए। उसने रेडियो ऑन किया अपने आप को जगाए रखने के लिए, पर उसने सिर्फ शोर और एक कमजोर आवाज सुनी जो कह रही थी, जंगल में मत जाओ। उसने वार्निंग को इग्नोर किया और चलती रही जब तक उसने एक साइन देखा जो लिखा था रोड क्लोज्ड। उसने स्पीड कम की और मुड़ने की जगह ढूंढी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक गिरा हुआ पेड़ उसके रास्ते में आ गया और उसके पास रुकने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कार से उतरकर अपना फोन चेक किया, पर कोई सिग्नल नहीं था। उसने गाली दी और सोचा कि अब क्या करे। उसने पीछे की तरफ झाड़ियों में कुछ हिलाव सुना और मुड़कर देखा। उसने एक आदमी को देखा जो लंबा काला कोट और टोपी पहनकर खड़ा था। उसका चेहरा गोरा, आंखें काली और मुस्कान तीखी थी। उसने एना को क्यूरियोसिटी और भूख के साथ देखा। हेलो मिस, क्या आप खो गई हैं? उसने एक स्मूथ और चार्मिंग आवाज में पूछा। एना को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने समझा कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने शांत और तमीज से रहने की कोशिश की। हाय नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे बस मेन रोड तक पहुंचना है। रास्ते में एक पेड़ आ गया और मैं अकेली उसे नहीं हटा सकती। क्या आपको यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता पता है? उसने पूछा, उम्मीद करके कि वो उसकी मदद करेगा। उसने सर हिलाकर मुस्कुराया। जरूर, मुझे पता है, मैं इन जंगल में रहता हूँ और मुझे इन्हें अपनी हाथ की लकीर की तरह पता है। मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उसने उसकी कार की तरफ चला और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। उसने उसको अंदर जाने के लिए इशारा किया और फिर खुद भी अंदर आ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और पेड़ के आसपास से एक तंग मिट्टी के रास्ते पर चला जो जंगल के अंदर जाता था। एना बेचैन महसूस कर रही थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने उम्मीद की कि वो सच बोल रहा है और वो उसको मेन रोड तक ले जाएगा। उसने उसके साथ छोटी बातें करने की कोशिश की ताकि तनाव कम हो। तो आपका नाम क्या है? उसने पूछा। उसने उसको देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे व्लाड कह सकती हो। और तुम्हारा नाम? एना, आपसे मिलकर खुशी हुई। व्लाड, आप इन जंगल में कितने टाइम से रहते हो? उसने कंधे हिलाए। बहुत टाइम से, तुम्हारे सोचने भी ज्यादा। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ये शांत और सुकून वाला है, और कभी कभी मुझे तुम जैसे विजिटर्स मिलते हैं। उसने आखिरी हिस्सा थोड़ा बुराई के साथ कहा और एना को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने समझा कि वो उसको मेन रोड नहीं ले जा रहा, बल्कि कहीं और, कहीं अंधेरा और खतरनाक। उसने विंडो से बाहर देखा और सिर्फ पेड़ और साये देखी। उसने सोचा कि क्या कोई उसको कभी ढूंढ पाएगा। उसने भागने की कोशिश करने का फैसला किया। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, पर वो ताला था। उसने उसकी तरफ देखा और उसको मुस्कुराते हुए देखा। सॉरी मिस, पर तुम नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, मेरे पास एक राज है, एक राज जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने उसके करीब झुका और उसने उसके दांत देखी, उसके लंबे तीखी दांत। वो एक वैम्पायर था और वो भूखा था। उसने उसके गर्दन को काटा और वो चिल्लाई। उसने उसका खून किया और उसने अपनी जान जाते हुए महसूस किया। उसने हंसा और वो रोई। उसने उसको मारा और वो मर गई।